यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिकूल परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के बलिदान के, क्योंकि सब कुछ हम उसी से पाते हैं और उसी को देते हैं। लेकिन धन्यवाद का बलिदान ही एक ऐसा बलिदान है जो मनुष्य परमेश्वर को चढ़ा सकता है। बाकी सब तो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, सब कुछ हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है, लेकिन एक धन्यवाद ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य परमेश्वर को चढ़ा सकता है। और परमेश्वर ने हमको बनाया भी उसी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन दौलत शौहरत समृद्धि सफलता सब चीज़ें हम इस संसार में रहते हुए जो प्राप्त करते हैं वो सब हमें परमेश्वर के द्वारा मिलती है। चाहे फिर वो हमारे माँ बाप हों, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, वो सब किसकी देन है? परमेश्वर की देन है। हम जो कमाते हैं उस कमाई के भाग में से जो खुदा हमें देता है उसमें से निकाल कर हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, वो हमारा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करके हमें देना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कुछ भी नहीं है, हम सब प्रभु से पाते हैं और प्रभु को ही देते हैं। क्या चीज़ है जो हम प्रभु को दे सकते हैं? वो है धन्यवाद का बलिदान। इसीलिए अपने जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति को धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। कुछ ना भी हुआ तो भी बोलो धन्यवाद, कुछ ना भी हुआ तो भी बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ गलत हो गया तो भी बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या हम समझ पा रहे हैं? जब हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसके गुणों का अनुवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, वो प्रसन्न होगा। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति हमसे खुश होता है तो क्या करता है? हमारे लिए बेस्ट करने की सोचता है। जब कोई हमसे खुश होता है तो वो क्या सोचता है? हमारे लिए बेस्ट करने की सोचता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे खुश है। खुदा को खुश करने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ा। और धन्यवाद कौन चढ़ाएगा? जो विश्वास से भरा हुआ हो। क्या हम समझ पा रहे हैं? आम व्यक्ति खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकता। चलते फिरते कोई भी व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकता, कारण उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है वो कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन धन्यवाद से बराबर नहीं होगा। क्योंकि इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास होगा तो कर्म भी करेंगे और धन्यवाद भी मुंह से निकलेगा। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। तू स्तुति के योग्य है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है। सचमुच खुदा तेरे जैसा कोई नहीं इस पृथ्वी पर, तेरे समान तेरे जैसा कोई भी नहीं है खुदा। इस संसार का हर रिश्ता हमारे पास होकर भी हमसे दूर है खुदा, लेकिन तू हमसे दूर होके भी सबसे करीब है। ऐसी मोहब्बत तू हमसे करता है। तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सच है खुदा, हम तेरे प्यार के बदले तुझे कुछ भी नहीं दे सकते खुदा। उस महान कुर्बानी के बदले जो तूने क्रूस से कलवरी पर अब्बा अपने पुत्र की थी, हम कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय एक चीज के प्रभु, धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान की। यदि हम तुझे वो भी नहीं दे सकते प्रभु, तो फिर हम तेरी संतान कहलाने के योग्य नहीं है खुदा। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम तेरी संतान कहलाएं। होने दे खुदा, हर एक बात के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ।
बीते दिनों प्रभु तो हमें कोटा से बाहर लेकर गया। बहुत सी बाधाएं थी, रुकावटें थी, बहुत सारी बातें थी प्रभु। सब बातों में तूने हमारी सहायता किया, उसके लिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सब बातों में प्रभु तूने सहायता की। जहाँ जहाँ पर जो जो बातें असंभव थी प्रभु, उन असंभव कार्यों को भी तूने संभव किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सचमुच धन्यवाद के योग्य आप हैं मेरे राजा। मैं आपसे विनती करती, इस समय प्रार्थना करती पिता, वचन के लिए मेरे पिता, वचन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में देती। पवित्र आत्मा, मैं कुछ नहीं पिता, मैं अपने आप को शून्य, जीरो करती तेरे सम्मुख प्रभु। पवित्र आत्मा, मुझ में बैठ कर तू काम कर प्रभु। अपनी सामर्थ को तू ढील पिता, बोलने वाली पिता परमेश्वर, वक्ता मैं जरूर हूँ प्रभु, लेकिन शब्द तेरे होने पाए पिता। वचन के बीच जो यहाँ बोए जाते कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल आए, वचन के बीच आने वाली आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ को मैं आज देखना चाहती प्रभु, तेरा अनुग्रह को मैं आज चाहती पिता। एक एक की जिंदगी से प्रभु तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाए पिता। आप प्रभु तेरा वचन एक एक की जिंदगी को बदलने पाए प्रभु, मैं तुझसे विनती करती पिता। हर गड़बड़ी की आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली, सुस्ती आलस्य दिलाने वाली, ऊँगने वाली आत्मा को प्रभु मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यहाँ से गेट आउट कहती हूँ। जो बीज बोया जाता है कि जिंदगी में कार्य करने पाए प्रभु। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, हर एक चीज़ को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती प्रभु। मैं तुझसे विनती करती पिता, इस गर्मी को तेरे नियंत्रण में देती राजा। पवित्र आत्मा अपनी ठंडक से इस स्थान को भर दे, अपनी ठंडक पवित्र आत्मा से स्थान पर तो भेज। मैं तुझसे विनती करती हूँ, सामर्थ से भर कर प्रभु इस्तेमाल कर, मदद कर। मैं अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे हाथों में हैंड ओवर करती राजा। धन्यवाद करती खुदा, इस स्थान के चारों अपने पाक फरिश्ते दूतों का बाड़ा मानती। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांग, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो किसी को याद है? वेरी गुड, आगे से आवाज आएगी। पीछे वाले कर्म करने में व्यस्त हो गए, पीछे वाले कर्म करने में व्यस्त हो गए। विश्वास और कर्म के अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम सीखेंगे। पहला पार्ट हमने देखा कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। बोलो, बोलेंगे तो क्या हमको याद रहेगा? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मरा हुआ है, सीखा था हमने। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक विश्वास का कोई मतलब नहीं है। हमें विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है। इसी के अंदर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। उसका सेकंड पार्ट है सुनना और करना। फर्स्ट पार्ट क्या है? विश्वास और कर्म। सेकंड पार्ट है सुनना और करना। पढ़ो बेटा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत से। याकूब की पत्री पुराने नियम के अंदर है, पुराने नियम के अंदर है ना याकूब की पत्री? पक्का? चलो याकूब की पत्री पहला अध्याय, पेज नंबर बोल दो। 19वीं आयत, पेज नंबर 318। सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हे मेरे भाइयों और बहनों,
ये बात तुम जान लो। किससे बोल रहे हैं लेखक? हम लोगों से। हम कौन है? भाइयों और बहनों। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? ये बात तुम जान लो। कौन सी बात? कौन सी बात एक विश्वासी को जानना जरूरी है? करना और सुनना नहीं। यहाँ जो लिखा हुआ है उस बात को सुनो। हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने में तत्पर यानी सुनने के लिए तैयार रहना। क्या हम तैयार रहते हैं सुनने के लिए? हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, हम सुनाने के लिए आतुर रहते हैं। सुनना पसंद नहीं है, सुनाना बहुत अच्छा लगता है। क्या लिखा हुआ है? हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर यानी सुनने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति, बोलने में धीर यानी सुनने की आदत है, बोलने की नहीं। सहने की शक्ति है। परमेश्वर का वचन कह रहा है सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। अपने जीवन के अंदर अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपना लें। सबसे पहले सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, झट क्रोध करने वाले की संगति ना करना। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? उसका कारण है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी से गुस्सा आता है, अगर आप उसके साथ रहोगे, आप उसकी संगति करोगे, उसके साथ कहीं जाओगे, उसने गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया तो आप भी अंदर हो जाओगे। क्या हम समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन सिखाता है जो झट से क्रोध करता है, फटाफट क्रोध आता है और फटाफट से डिसीजन लेता है। मेरे प्रियो, गुस्सा आना एक अलग है, गुस्से में आए गलत डिसीजन लेना एक गलत है। एक गुस्सा वो होता है जो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, और एक गुस्सा वो होता है जो तुरंत एक्शन में आ जाता है। अब तुरंत एक्शन में क्या हुआ? किसी ने गाली बकी, निकाली तलवार, उसको मार दिया। ये है तुरंत एक्शन। झट क्रोध करने का मतलब ये होता है, गुस्सा आता है, नॉर्मल है, स्वाभाविक है, गुस्सा आता है। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा स्वर्गदूत जिसको बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता हो, कोई नहीं बैठा है। मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जिसको गुस्सा नहीं, सबको आता है गुस्सा। लेकिन झट गुस्सा करके गलत डिसीजंस लेकर उसको एक्शन में लेकर आना, ये क्रोध परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। किसी ने थप्पड़ मारी, निकाल के चाकू मार देने का, ये क्रोध गलत है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनने में तत्पर यानी सुनने के लिए तैयार रहो। हमारे इर्द गिर्द अगर हमारे सुनाने वाले हैं ना, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर ये ना होते तो हम ऐसे ना होते। हालेलुया। अगर ये ना होते तो हम ऐसे ना होते। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर कुछ लोगों को परमेश्वर अलाउ करता है, परमेश्वर खुद ही भेजता है, तू जा, ऐसे नहीं सुधरेगा, तू जा, ऐसे नहीं सुधरेगी। हमारे स्वभाव के अंदर मेजर परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर खुद स्वर्ग से नहीं उतरता, वो कुछ हिटलर्स को हमारे जीवन के अंदर रखता है। हम क्या बोलते हैं? हम हिटलर ही बोलते हैं, विलेन है हमारी लाइफ के। क्यों रखता है उनको? ताकि हमारा जीवन सुधर जाए। 3 बातें। पहली, सुनने में तत्पर यानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा, बोलने में धीरे यानी धीर होना है, धीर। बोलने से पहले सोचना है। इस जीप के चारों ओर कौन है? 32 सिपाही। क्यों खड़े हैं? इसकी रक्षा करने के लिए।
इस जीप के चारों ओर 32 सिपाही इसकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति की जीप पिट गई हो? सुना है? कभी ऐसा सुना है? इस व्यक्ति ने बोला इसकी जीप को खूब मारा। ये एक ऐसी चीज है जो बोल देती है और खुद अंदर जाके सिपाहियों के बीच में छुप के बैठ जाती है। अब पकड़ के दिखाओ तुम इसको। सारा काम किसका है? इसका। और पिटता कौन है? बेचारा शरीर। काम कौन खराब करती है? जी। और पिटता कौन है? शरीर। पति पत्नी जब अगुओं के पास आते हैं और पत्नी बोलती है साहब ये तो मेरे को बहुत मारते, इनका स्वभाव तो बहुत क्रोधीला है, गुस्सेबाज है, ये बहुत मारते हैं। पति क्या बोलता है? इसकी जुबान चलती मेरे हाथ चलते हैं। 90% परिवार इस जीप की वजह से टूटे पड़े। और ये जीप कब लपलपाती है? गुस्से में। इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में सुनने के लिए तैयार हो जाएं, बोलने में धीर हो जाएं, और तीसरा क्रोध में धीमा धीमा। क्रोध जो करना है वो धीमी गति से करना है, एक्शन में नहीं आना है तुरंत प्रभाव से। गुस्सा आया, एक्शन में आ गए, वो एक्शन आपको खतरनाक है आपके लिए। अपने फैसलों को कल पर डालें। हम काम को कैसे डाल देते कल पर? आज से नहीं, कल से पक्का करूंगा। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है ना यहाँ पर। आज नहीं, कल से पक्का। जैसे हम अपने काम को कल पर डालते हैं ना, उसी तरीके से अपने गुस्से को भी कल पर डालें। पोस्टपोन करें। आज कोई एक्शन में नहीं लूंगा, कल एक्शन लूंगा इस बात का। कल सुबह जैसे ही उठेंगे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आप एक गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे। क्रोध में कैसा होना है? धीमा। अपने पड़ोसी से कहें क्रोध में धीमा हो। बोले अपने पड़ोसी से क्रोध में धीमा होना है, सुनने में तत्पर होना है, बोलने में धीर होना है। इन 3 पॉइंट्स को अपने जीवन के अंदर अपना ले। आगे बढ़ो बेटा। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धन का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? कोई खतरनाक व्यक्ति आ गया कलीसिया में, उसने 2 बात सुना दी। अगर क्रोधी व्यक्ति सेवक बनकर खड़ा होगा तो उसको लपड़ धर देगा, सहन थोड़ी करेगा। सहन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका क्रोध ठंडा हो। क्रोध भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गर्मा गर्मी वाला क्रोध और एक होता है ठंडा क्रोध जो कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ मिनट का होता है। वो अलाउड है, वो वाला अलाउड है। जो अलाउड है उसके लिए बोल दूंगी हाँ ये अलाउ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध ठंडा हो जाए। क्योंकि अगर क्रोध को हम 2-3 दिन तक खींचेंगे ना तो शैतान काम कर जाएगा। किसी भी बात को लंबा अगर हम खींचेंगे, 2-3 दिन तक खींचेंगे क्रोध को, अपने गुस्से को, तो वो खतरनाक हो जाएगा। फिर क्या होता है पता है? माइंड हमारा प्लानिंग करना शुरू कर देता है। अगर 2-3 दिन तक किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा है, आपका माइंड एक्शन में आ जाएगा, प्लानिंग करने लग जाएगा, अब इस व्यक्ति को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। होता है। इस बात को लड़के बहुत अच्छे से जानते होंगे। आजकल तो लड़कियों में भी गुस्सा काफ़ी होता है खैर, लेकिन इस बात को लड़के ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि एक्शन में तुरंत प्रभाव से वही आते हैं। 2-3 दिन तक अपने क्रोध को रखे नहीं, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम 2-3 दिन तक रखते हैं ना, वो चीज़ सड़ जाती है। खाना 2-3 दिन का रखा हम खा सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो सड़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग के अंदर क्रोध रखेंगे ना 2-3 दिन तक, तो हमारा दिमाग सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ दिमाग सड़े सड़े आइडियाज देगा। इसीलिए बाइबल बोलती सूर्य अस्त होने, परमेश्वर को पता है ये मनुष्य है, इनको आएगा क्रोध, आता है गुस्सा, हर व्यक्ति को आता है। कोई यहाँ पर स्वर्गदूत संत नहीं बैठा है, लेकिन एक लिमिट के अंदर उस क्रोध को
शांत कर देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकता, कभी भी सेवा नहीं कर सकता जिसको झट से क्रोध आता है। इसीलिए हमको क्या करना है, क्रोध को ठंडा करना है, धीमा करना है। आगे बेटा। इसीलिए सारी मलिनता हाँ। और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके हाँ। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसीलिए सारी मलिनता, मलिनता का मतलब क्या होता है, गंदगी जो हम अंदर पालते हैं अपने मन के अंदर। शरीर की गंदगी नहीं, शरीर की गंदगी तो रात को गंदे होते हैं, सुबह धोते हैं साफ हो जाती है, रगड़ लेते हैं थोड़ा ज़्यादा, शैम्पू साबुन लगा के साफ हो जाती है। ये लिखा हुआ है जो हमारे अंदर मलिनता है, हमारे विचारों की मलिनता, हमारे हृदय की मलिनता, हमारी गंदी सोच, इन सारी मलिनता को क्या लिखा हुआ है, बैर भाव को जो बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। बैर भाव का मतलब क्या होता है, भेदभाव, छोटा बड़ा, अमीर गरीब। सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर की मलिनता को दूर करना है, पक्षपात और बैरभाव जैसी बातों को अपने जीवन से दूर करना है। आगे। उस वचन को हाँ। नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। उस वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। हर रविवार को क्या होता है यहाँ पर, वचन का बीज आपके अंदर बोया जाता है। उस बोए हुए बीज के द्वारा ही आप उद्धार के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। अगर हमें उद्धार को प्राप्त करना है तो जो बीज हमारे अंदर बोया गया है उस बीज को फलवंत करें, उसको फलवंत होने दें। और वो फलवंत कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। पढ़ो बेटा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बेटा 22 भी नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ो पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है परंतु वचन को सुनने वाले ही नहीं उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो सिर्फ वचन को सुनता है वो किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को। मुझे धोखा नहीं दे रहा, हमें धोखा नहीं दे रहा, परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा। वो किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को। हर रविवार को जो वचन यहाँ से बोया जाता है उस वचन को फलवंत नहीं जो व्यक्ति कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर हम यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और सोचते हैं इनको क्या पता, मैं तो ऐसे ही टाइम पास करने आता हूँ। बेशक हमको नहीं पता कि आप टाइम पास करने आते हैं, लेकिन आप धोखा खुद को दे रहे हैं, ना ही हमको ना खुदा को। हमारा उद्धार हमारे चाल चलन से होगा, आपका उद्धार आपके चाल चलन से होगा। आपको पकड़ कर लेके जाएंगे तभी हमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर के वचन ने कहीं नहीं बोला 2-4 को पकड़ के लेके आएगी तभी तेरे को स्वर्ग भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। मेरा उद्धार खतरे में नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ सुनता है, रविवार को आता है, पंखे की हवा खाता है, सुनता है और चला जाता है, उसको उस वचन से कोई मतलब नहीं है। वो किसके लिए धोखे का कारण है, खुद के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को धोखा देता है उसकी भक्ति व्यर्थ ठहरती है। अगर आप जो भक्ति कर रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर आप यहाँ कर बैठ रहे हैं उसको आप वेस्ट कर रहे हैं, टोटली वेस्ट। इससे तो आप अपने घर ही बैठे, क्योंकि आप यहाँ पर आकर खुद को धोखा दे रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन को सुनता है उस पर चलता नहीं, वो कौन है, धोखेबाज, जो खुद को धोखा देता है। आगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब यहाँ पर
परमेश्वर का वचन कहता है जो सिर्फ वचन को सुनता है उस पर चलता नहीं, वो कैसा व्यक्ति है? अच्छा एक बात बताओ, हम कहीं बाहर जाते हैं, कितनी बार आईना देखते हैं? बहुत बार। कभी बाल ठीक करेंगे, कभी शर्ट ठीक करेंगे, कभी चुन्नी ठीक करेंगे। लास्ट टचअप जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम घर नहीं छोड़ते। सबका अनुभव है ये। जाते जाते भी एक बार आईना तो देखते ही है, पलट कर। हर किसी के घर में आईना कहाँ लगा रहता है? बीचों बीच हॉल में। हमारा भी लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति शादी या पार्टी में जा रहा है और वो आईना देख रहा है, उसके यहाँ पर काला दाग लगा हुआ है, उसको साफ करेगा या नहीं? फटाफट से रुमाल उठाएगा और सबसे पहले क्लीन करेगा। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे लग गया? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर चलता नहीं है, वो कैसा है? जिसने आईना तो देख लिया लेकिन उस दाग के साथ एडजस्ट होकर चला गया, भूल गया कि मेरे फेस पे दाग लगा हुआ है। वो व्यक्ति कैसा होता है? खिल्ली का पात्र, हंसी का पात्र। क्या हम समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा आईना, परमेश्वर का वचन एक आईना है। हर रविवार को आप यहाँ पर दर्पण में अपने आप को देखने आते हैं और इस आईने को देखने के बाद आपने वचन सुना, आपको पता है आपके अंदर क्या कमी है। मैं एक बात बोलती हूँ, हम कैसे हैं ये सिर्फ 3 ही व्यक्ति जानते हैं। हम कैसे हैं? कौन? पहला परमेश्वर, दूसरा हम खुद और तीसरा शैतान। ये 3 ही व्यक्ति जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को नहीं जानता। अगर आप सही है तो आपका विवेक आपकी गवाही देगा, और अगर आप गलत हैं तो आपका विवेक बोलेगा तुम यहाँ पर गलत है। लेकिन हमारा विवेक जागृत होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा विवेक मर जाता है, हमारा ज़मीर मर जाता है। वो कब मरता है? जब खुदा के साथ हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, खुदा के साथ हमारा रिलेशन ढीला पड़ जाता है, खुदा के साथ हमारा रिश्ता टूटने लगता है। हम प्रार्थना करने छोड़ देते हैं, हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, हम आराधना से हमको कोई मतलब नहीं होता, संगति से हमको कोई मतलब नहीं होता। तो उससे क्या होता है? हमारा विवेक कमज़ोर पड़ जाता है और वो मर जाता है। क्या हम समझ पा रहे हैं? संगति एक विश्वासी के लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमेशा तो करते हैं, एक हफ्ता प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, करके देख लेना। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपका विवेक मर जाएगा। संगति, प्रार्थना, सब चीज़ों से जैसे ही दूर हो जाएंगे, आपका स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, पुराने स्वभाव में चले जाएंगे। ये वचन है, प्रार्थना है और संगति है, यही हमको बल देता है। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको हम हल्के में ना लें। कई बार जब कोई व्यक्ति बुझने लगता है और जब मुझे आके बोलता है, मेरा एक ही प्रश्न होता है, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है? सामने वाला बोलता है हाँ, ऐसा होना ही है। हम इस संसार में खुदा के साथ कनेक्ट होकर ही सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्टिविटी टूटी, संसार हमारे ऊपर हावी होगा, चिंताएं हावी हो जाएंगी, परेशानियां हावी हो जाएंगी, बीमारियां हावी हो जाएंगी। खुदा के साथ कनेक्ट है ना, तो बीमारी का, चिंता का, परेशानियों का कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो हमको गिरा नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो दर्पण में अपने आप को देख रहा है लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, तो वो कैसा है? जो सिर्फ वचन को सुन रहा है, उस पर चल नहीं रहा। हर रविवार को आपको यहाँ पर आईना दिखाया जाता है, इस आईने में देखकर अपने आप को ठीक करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक आईना है। क्या है परमेश्वर का वचन? आईना। आगे पढ़ो बेटा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह
सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। एक ऐसा व्यक्ति आशीष पाता है जिसने सुना और उसने करने को एक्शन में लेकर आया। हम और चीजों को फटाफट से एक्शन में ले आते हैं। शरीर से संबंध रखने वाली जितनी बातें होती हैं उनको हम जल्दी से एक्शन में ले आते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। भूख लगती है, किचन में भागेंगे, फटाफट खाना बना लेंगे, कुछ ना कुछ उठा के फटाफट खाएंगे। अपने आप के अंदर गंदगी महसूस होगी, फटाफट नहाने चले जाएंगे। हम और काम जितनी फटाफट करते हैं ना, उतनी ही फटाफट से आत्मा के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। हम आत्मिक डिसीजंस के अंदर बहुत स्लो हैं। जहां आत्मिक डिसीजन लेने की बारी आती है मेरे प्रियो, तुरंत प्रभाव से लें, तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जहां आपने देरी करी वहां पर शैतान आपको रोक देगा। मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है कल उपवास प्रार्थना करनी है, तुरंत प्रभाव से करें। अगर उसने आपने उसको एक दिन और पोस्टपोन कर दिया ना, वो बिल्कुल पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि जिस समय पवित्र आत्मा कुछ बोलता है वो एक अंदर से एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम लो कर देते हैं तो वो सब चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं। तुरंत प्रभाव से एक्शन में लेकर आए। आपको पता है आपके जीवन के अंदर ये कमी है, आपके स्वभाव में कमी है, आपकी आत्मा में ये कमी है, आपके जीवन के अंदर कमी है, उसको तुरंत प्रभाव से करें। समय नहीं ले, मुझे 1 महीने का समय दे दो, मुझे 15 दिन का समय दे दो, मुझे 2 दिन का समय दे दो। तुरंत प्रभाव से करें। आगे बढ़ो बेटा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम न दे हाँ। और अपने हृदय को धोखा दे, हाँ। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आ गई वही बात। जो व्यक्ति, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अगर आप अपने आप को यीशु भक्त कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, आप अपने आप को विश्वासी समझते हैं, तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है? अपनी जीभ पर लगाम देना है। कैंची की तरह नहीं चलानी, कटर 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 कटर। कैंची क्या करती है? कैंची क्या करती है? काटने का काम करती है, काटने का। कैंची अगर चलेगी ना तो वो काट के ही छोड़ेगी। अगर हमारी जीभ भी ऐसी है, ये कटर कटर अगर हम चलाएंगे ना तो ये बहुतों को काट देगी। सबसे पहले क्या काटेगी? रिश्ते। इस जीभ पर कंट्रोल करें। अगर आप भक्त हैं, अगर आप संसार के हैं तो फिर तो क्या बोले, फिर तो स्वतंत्र है। अब किसकी संगति कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी एक क्वालिटी है शुरू से, जब से मैंने प्रभु को जाना, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, बहुत बड़ा। सबसे पहले प्रभु में आई जब मैं, तो मैंने उस सर्कल को छोड़ा। क्योंकि जब जब मैं उस सर्कल के अंदर बैठती थी, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर प्रभु के खिलाफ बातें होती थी, नेगेटिव बातें होती थी, नकारात्मक बातें होती थी, वो बातें मुझे डिस्टर्ब करती थी। मैंने उस सर्कल को छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक किसी भी अविश्वासी व्यक्ति के साथ मेरा कनेक्टिविटी ही नहीं है। बात सबसे करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी किसी भी अविश्वासी व्यक्ति के साथ, या तक कि मेरे रिश्तेदारों से भी मेरी नहीं है। कारण पता है क्या है? जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट रहते हैं ना, उसका अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफर होता है। आपका बोलचाल, उठना बैठना किसके साथ है? एक अविश्वासी के साथ होगा, एक क्रोधी व्यक्ति के साथ होगा, तो आपके अंदर उसके गुण आना लाजमी है, आएंगे। अब पीने वाला व्यक्ति बोले मेरे से दारू छूटती नहीं है, नहीं छूटेगी, क्योंकि उसके दोस्त पीने वाले हैं। तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेना अपनी आत्मिक जीवन को लेकर, जैसे शरीर को लेकर लेते हैं ना, वैसे आत्मा को लेकर तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले। ये काम करना है तो करना है, क्योंकि ये काम मेरे आत्मिक जीवन से संबंध रखता है, और ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे आत्मिक जीवन को खराब करता है। बस इतना सा लॉजिक है।
ये करके तो देखो, विजय पक्की है, आपकी विजय तय है। आगे बढ़ो बेटा। जो अपने आप को धोखा दे उसकी भक्ति व्यर्थ है। आगे कंप्लीट करो। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है हाँ। कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें हाँ। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। अब भक्त कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति क्या है, आज मैं आपको बताती हूँ। पहला, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल। निर्मल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, साफ सुथरा। परमेश्वर की दृष्टि के अंदर जो साफ सुथरी भक्ति है ना, वो क्या है? अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना। इसका मतलब नम्र और तरस, दया वाला हृदय, दया वाला हृदय, नम्रता और दीनता से भरा हुआ हृदय। पहला ये। दूसरा, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आपके ऊपर कोई कलंक ना लगा सके, कोई आपको देखकर ये भी ना कह सके अरे यार बहुत खराब बंदा है ये। क्या हम इस चीज का ध्यान देते हैं कि कोई हमें कलंकित ना करे? देखो, कोई झूठ बोल बोल के आपकी निंदा कर रहा है, वो चीज एक अलग है। वो चीज एक अलग है कि कोई झूठ बोल बोल के आपको बदनाम कर रहा है, वो बात एक अलग है। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे नाम के कारण कोई तुम्हारी निंदा करे, झूठी बातें करे, तो उसमें तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है। लेकिन वाकई आप कोई कलंकित काम कर रहे हैं और आपको कलंकित किया जा रहा है, तो वो परमेश्वर के निकट एक भक्ति नहीं है, वो फरेब है, वो धोखा है, वो मनुष्य अपने आप को खुद दे रहा है। रविवार को हम यहाँ पर आकर बैठते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा कैरेक्टर क्या है, हम किस तरीके से चलते हैं, वो आपको और उस खुदा को और शैतान को सब पता है। हमें पता हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ी आपको कोई उद्धार के मार्ग में तुमको गेट खोल के बोलेंगे आ जाओ स्वर्ग में आ जाओ। उद्धार हम नहीं देंगे, हम उद्धार का राह दिखाने वाले हैं, मार्ग बताने वाले हैं। चलना आपको पड़ेगा। हाथ पकड़कर किसी को नहीं चलाया जा सकता। हाथ पकड़कर तो मैं अपने बेटे को नहीं चला सकती, अपने पति को नहीं चला सकती। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मैं ले सकती हूँ और आपकी जिम्मेदारी आप स्वयं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी 7वीं 6 से लेकर 8 तक पढ़ें। याकूब की पत्री 4था अध्याय 6ठी आयत, पेज नंबर 321। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी कौन है? घमंडी, जिसको लगता है मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगी। ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति। हमें अपने जीवन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीन व्यक्ति कैसा होता है? मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं पता, जो करेगा वही करेगा, जो समझेगा वही समझेगा, जो समझाएगा वही समझाएगा। ये होता है दीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति पर क्या आता है? परमेश्वर का अनुग्रह आता है। आगे बेटा। इसीलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ। और शैतान का सामना करो। हाँ। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आपकी दारू नहीं छूट रही है, परमेश्वर की अधीनता में आ जाए। सिगरेट नहीं छूट रही है, गुस्सा नहीं छूट रहा है, गाली गलौज नहीं छूट रहा है, जो भी गंदगी आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर की अधीनता में चले जाए। अपने आप को वचन के हाथों में सौंप दे। वचन ऐसा कहता है, नहीं करूंगी,
नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं परमेश्वर के अधीन होना। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाएं, फिर शैतान का सामना करें। हम क्या करते हैं? शैतान से लड़ने निकल जाते हैं। हम क्या करते हैं? शैतान से लड़ने निकल जाते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट तो करें, परमेश्वर के हाथों में तो दें अपने आप को। शैतान का सामना बाद में करना है, सबसे पहले अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपना है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आगे बेटा। परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहला स्टेप आपको उठाना है अपनी लाइफ का, आपके आत्मिक जीवन का। अगर आप बैठे बैठे सोचे रहेंगे कि जब वो बोलेगा तब करूंगा, जब वो बोलेगा तब करूंगा, जब वो बोलेगा तब करूंगा, तो ये तय है कि आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी का, आपके आत्मिक जीवन का सबसे फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। रविवार को प्रभु की उपस्थिति में आने का निर्णय हम लेते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। समय से जाएंगे। वो स्टेप किसका होगा? आपका। हर स्टेप, चाहे वो संगति से रिलेटेड हो, आत्मिक जीवन से रिलेटेड हो, या आपके बिजनेस से हो, आपकी जॉब से हो, आपके पारिवारिक से हो, आपके व्यक्तिगत जीवन से हो, सबसे पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके निकट आओ, फिर वो तुम्हारे निकट आएगा। कहीं गड़बड़ चल रही लाइफ में तो इसका मतलब निकट आने की जरूरत है। सबसे पहला कदम आपका वो चाहता है। आशीष को पाना है, अपने जीवन के अंदर सफलता को पाना है, तो पहला कदम आपके जीवन का आपको उठाना पड़ेगा। गलत आदतें नहीं छूट रही, संगति आपको छोड़नी पड़ेगी। खुदा आके नहीं बोलेगा, ऊपर से उतर के नीचे आके नहीं बोलेगा उसको छोड़ दे। यहाँ जो खड़े हैं ना आपके निकट, उनके अंदर दुष्ट आत्मा बात नहीं करता है, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना, उसके अनुसार करना, वो पहला कदम आपका है। और आपके पहले कदम के बाद ही खुदा कदम रखेगा। मैं ये बात यहाँ से क्लियर बोल देती हूँ। जब तक आप स्टेप नहीं रखेंगे, वो स्टेप नहीं रखेगा, वो इंतजार करेगा। जब तक इंतजार करेगा, जब तक आप अपना कदम नहीं बढ़ाओगे। तो सब कुछ किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। खुदा ने हमारे हाथ में हैंडओवर कर दिया है। आशीष पानी, कदम रख, पहला डिसीजन ले। आगे बेटा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, पहले तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो पहले तुम उसके निकट आओ तो वो आएगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा चल यार ये तो ढीठला है, तो मानता नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपके पहले स्टेप का इंतजार करेगा। आगे बेटा। मैं पापी हूँ। हाँ। अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ। और है दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते कौन है? डबल माइंडेड लोग। संडे को तो प्रभु प्रभु, और मंडे टू सैटरडे सबको खुश कर रहे हैं, सबको। यीशु मसीह को बोलते देखो यीशु मसीह, रविवार आपका है, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक डू नॉट डिस्टर्ब मी। मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रविवार आपका है। क्या हम समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है दुचित्ते लोग डबल माइंडेड होते हैं। डबल माइंडेड, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। जो माइंड गेम खेलते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। दुचित्ते नहीं बने, डबल माइंड के नहीं बने, क्योंकि आपका डबल माइंडेड होना सामने वाले व्यक्ति को नहीं, आपको ही नुकसान पहुंचाएगा।
एक ऐसा व्यक्ति जो डबल माइंडेड है ना, वो एक दिन जाके बहुत बुरी तरह फंस जाता है, फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुचित्ते ना बने और अपने हृदय को क्या करना है, पवित्र करना है। 8 तक हो गया, अब 10 पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या आप शिरोमणि बनना चाहते हैं? चमकता हुआ सितारा बनना चाहते हैं? तो करना क्या होगा? दीन बनना होगा। और दीन बनने की प्रोसेस में क्या क्या है? सुनने में तत्पर यानी तैयार, बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा। और क्या करना है? दर्पण में मुंह देखने आ रहे हैं, कहीं पे दाग दिख रहा है, उस दाग को साफ करना है। नहीं साफ हो रहा है, पवित्र आत्मा को बोलो साफ कर, आज ही साफ कर। हालेलुया। हम क्या बहुत बढ़िया लोग हैं, खुद भी चैन लेते हैं और पवित्र आत्मा को भी चैन लेने देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, न चैन लो न चैन लेने दो। हम आराम से बैठे, हाँ ठीक है ना, जब हो जाएगा ठीक हो जाएगा। नहीं, कैसे हो जाएगा? पीछे पड़ जाओ कि नहीं, ये चीज मेरे जीवन से जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही सिखा रहा है कि तुम उसके सामने दीन बनो। अब दीन व्यक्ति कैसे होगा? जिसको जो बोले वो करेगा, उसको बोलते हैं दीनता। यहाँ लिखा हुआ है प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु कुछ कह रहा है ना, उसको करो। और प्रभु खुदा के नहीं बोलेगा। आप सो रहे हैं, रात को उठा के बोलेगा, सुन सुन मेरे को तेरे से कुछ बात करने का है। प्रभु आपसे वचन के द्वारा, अगुओं के द्वारा, स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करेगा। अब हम चालाक नहीं बने, कुछ लोग चालाक बनते हैं। जिस दिन दर्शन देगा ना, उसी दिन मानूंगा मैं। तो दर्शन तो फिर अंत में मिलेगा जब उसका आगमन होगा। ले मैंने तेरे को दर्शन दे दिया, पर मैंने तेरे लिए घर तैयार नहीं किया क्योंकि तू तैयार ही नहीं था। कई बार लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, किस लिए पता है? क्योंकि उनको संसार अच्छा लगता है। मुझे तो कोई दर्शन नहीं मिला, तो भी मैं प्रभु के पीछे हूँ। जो मिला वो दर्शन से भी बेस्ट है। हालेलुया। जो मिला वो दर्शन से भी बेस्ट है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। थोमा को क्या बोला था यीशु मसीह ने? तू तो मेरे पंजर में उंगली डाल के चेक कर रहा है कि मैं प्रभु हूँ या नहीं, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। ऐसे लोग ब्लेसेड हैं, आशीषित हैं। तो हम भी उन आशीषित लोगों में से मूर्ख बन के, दीन बन के परमेश्वर के पीछे चले। जो बोल रहा है वो करते जाए, करते जाए। एक बार करके देखें, आपका जीवन बदल जाए। तुरंत प्रभाव से कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज उतावली से आती है वो उतावली से चली जाती है। जो चीज उतावली से आती है वो उतावली से चली जाती है, यानी जो जट मिलती है वो जट निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जुआ और सट्टा, शैतान की देन। एक ही रात में इंसान कमाता है, दूसरे रात में कंगाल हो जाता है। होता है, काफी लोगों का एक्सपीरियंस होगा। जुआ सट्टा खेलने वालों को कोटा में तो प्रचलित है ये चीजें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो जुए और सट्टे के अंदर नहीं जानता हो। मैंने तो यहीं आके सुना है, इससे पहले इतना नहीं सुना था मैंने। एक ही रात में पैसा आता है, दूसरे रात में चला जाता है। करोड़पति से रोड़पति। शैतान की हर एक चीज जल्दी से होती है, जल्दी से। उसके अंदर धीरज नहीं है। पवित्र आत्मा के 9 फल है ना, उन 9 फलों को जाकर घर पे पढ़ना। उन 9 फलों के अपोजिट जो भी है ना, वो सब शैतान के अंदर है। अगर वो चीजें हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम शैतान की आवाज को सुनकर चल रहे हैं। पवित्र आत्मा का फल है संयम,
धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? क्रोध, अविश्वास और उतावली और मनमुटाव और नम्रता का अपोजिट क्या होगा? कठोरता। ये 9 फल है ना, इधर लिखना 9 फल, अपने घर जाके होमवर्क है। 9 फलों को यहाँ पर लिखना और इसका अपोजिट यहाँ पर लिखना। जो 9 फल है ना पवित्र आत्मा के, वो तो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की है। और जो उसके अपोजिट है ना, वो शैतान की ओर से है। टिक करना कि कौन सा शैतान वाला आपके अंदर है और कौन सा प्रभु वाला है। तो जितने शैतान वाले हैं ना, उनको अपने जीवन से आउट करना। समझ पा रहे? जितने शैतान के फल हमारे अंदर है ना, उसको अपने जीवन से आउट करना और पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर इनबिल्ट करना। उसके बाद अपने जीवन को देखना। वो जीवन एक अलग से जीवन होगा। आप हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। हाईलाइट, लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन के अंदर उस समय देखना शुरू कर देंगे। लेकिन करना क्या है? छोटा सा काम। यहाँ पर पवित्र आत्मा के 9 फल, यहाँ पर उसके अपोजिट, और देखना है कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? प्रभु के सामने दीन करना है, तो वो क्या बना देगा? शिरोमणि बना देगा। पढ़ेंगे रोमियो का 10 से 17। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, करना भी पड़ेगा। ये विश्वास और कर्म का सेकंड पार्ट है। विश्वास और कर्म के अंदर भी सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, कर्म भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा विश्वास पूरा होगा। और यहाँ पर सुनना काफी नहीं है। रविवार को आ गए, कान को ठंडक पहुँचा ली, आके बैठ गए, हाजिरी दे दी, एब्सेंट प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ पर नहीं आएंगे तो फ़ोन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर फ़ोन आ रहा है ना, तो वो हमारे फ़ायदा नहीं है उसमें। अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं कि आप बहन क्यों नहीं आए, आप भाई क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। संसार के अंदर कुछ भ्रांतियाँ फैला रखी है। वो ये भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए मिलते हैं, अमेरिका से पैसा आता है। अमेरिका से पैसा नहीं आया। कौन सी बैंक में गए लोन लेने अपन? मकान SBI के अंदर हम लोन लेने गए, अमेरिका वालों ने भेजा ही नहीं हमको पैसा। कोई पैसा नहीं मिलता है। आप अगर नहीं आएंगे ना, नुकसान आपका है। और आपको फ़ोन कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारी मोहब्बत है जो हम चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं, इसीलिए फ़ोन उठा के घुमा देते हैं। क्यों नहीं आए? सैटरडे फास्टिंग में आओ, संडे को समय से आओ, प्रभु को समय दो। ये जो तुनतुना लेके हम खड़े रहते हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, हम आपको अच्छा देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं। आज अगर आपने हमारी नहीं सुनी ना, तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं। हमारा उसमें कोई भी फायदा नहीं। नहीं आओ, सैटरडे फास्टिंग मत आओ, संडे को नहीं आओ, क्या होगा? हमको क्या फर्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा बताओ? आपकी आत्मा की जिम्मेदारी आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। उस आत्मा को कहाँ लेकर जाना है, ये डिसीजन आपको लेना है। अपने लाइफ के अंदर आपको क्या करना है, वो डिसीजन आपको लेना है। पढ़ो बेटा। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वीं आयत, पेज नंबर 219। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास किससे होता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। हर रविवार को जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? एक ताजगी आ जाती है, विश्वास से हम भर जाते हैं, एक शांति महसूस होती है। क्यों?
क्योंकि विश्वास जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। उसके वचन को सुनने से आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी, और सुनकर चलने से, कर्म करने से सफलता मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अब सुन लिया, अब सुनने के बाद क्या करना है? उस वचन पर चलना है, कर्म करना है। अब वो पवित्र आत्मा हाथ पकड़ के नहीं कराएगा। कई बार मैंने सुना, जिस दिन प्रभु बोलेगा उस दिन मैं ऐसा करूंगा, जिस दिन प्रभु बोलेगा ऐसा मैं करूंगी। जो व्यक्ति इस बात में रह जाता है ना, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रभु आपसे पर्सनली आके बात नहीं करेगा। प्रभु की आवाज सुनने के लिए कान भी चाहिए, वो आत्मिक कान चाहिए। वो भीड़ में बात नहीं करता है, वो भीड़ भाड़ में बात नहीं करता, उसको प्राइवेसी चाहिए, उसको आपका पर्सनल टाइम चाहिए। जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमको भीड़ भाड़ में चलते फिरते हमसे बात करे, हमें चलेगा? चलेगा क्या? भीड़ भाड़ में हम जिससे प्यार करते हैं उससे भीड़ भाड़ में हम बात कर रहे हैं, चलेगा क्या? स्विच ऑफ कर दो बेटा फोन अपने। भीड़ भाड़ में अगर हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, चलेगा? पर्सनल टाइम चाहिए ना हमको, ढूंढते हैं ना, एकांत ढूंढते हैं, पर्सनल समय ढूंढते हैं, ताकि हम उसकी सुन सके और अपनी सुना सके। तो खुदा भी तो हमसे मोहब्बत करता है, वो भी तो पर्सनली चाहता है हमसे, वो भी चाहता है हमसे अकेले में मिलना। क्या हम समझ पा रहे हैं? नया जोड़ा देखा है आपने, न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो एकांत ढूंढते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे को समय दे सके। खुदा के साथ भी ऐसा ही संबंध रखो, तभी आशीषित होगी। वो आतुर रहता है इस बात के लिए कि कब मेरा बच्चा आके मुझे पर्सनली समय देगा। जब खुदा कुछ बोलता है उस बात को करो, उसकी आवाज सुननी है, जानना है वो आपसे क्या चाहता है, तो पर्सनली अकेले में सिर्फ वो और आप बैठो। और बक बक जरूरी नहीं है, आधा घंटा बोल लिया, 10 मिनट चुप भी हो जाओ। हम क्या करते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह शुरू होते हैं और खत्म होके निकल लेते हैं। खुदा बोलता है अरे मेरी भी तो सुनता जा, सब खुद की सुना के चला गया। बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चुप रहकर सुनने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाहता है, आएगी आवाज। मेरी प्रार्थना के अंदर मैं इक्वल टाइम रखती हूँ, इक्वल। अगर आधा घंटा बोला है तो आधा घंटा चुप हो जाती हूँ। आधे घंटे में 2 शब्द तो बोलेगा, वो काफी है। हमको प्रार्थना में बकर 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 करके कटर 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 भरे हुए रहते हैं, सारा खाली करते हैं, आमीन बोलते हैं, उठते हैं, निकलते हैं, भागते हैं। ऐसा समय डिसाइड करें जहां आप चुप करके खुदा की 10 मिनट सुन सकें वो क्या कह रहे हैं आपसे। वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। उसका आपकी लाइफ के अंदर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कि वो आपसे बातें कर रहा है, आप सुन रहे हो, रेगुलरिटी में आ जाएगा ये चीज़। किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए एक दिन काफ़ी होता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किसी से अपना रिलेशन बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, वो रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, क्या वो एक दिन में सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है? क्या आप किसी को एक दिन में अपनी सारी बातें बता देते हैं? वक्त लगता है ना, समय लगता है, साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, लगते ही नहीं लगते। आप मुझे बताओ, किसी भी रिश्ते की मजबूती तक पहुंचने के लिए उसको समय देना पड़ता है। तो खुदा के साथ भी यही पंगा है। वो आप पे ट्रस्ट कब करेगा, उसको आप पर विश्वास कब होगा? आपको तो उस पर विश्वास है, उसको भी तो आप पर विश्वास है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसको विश्वास कब आएगा? आज आप बैठे
वो ये सोचेगा आज बैठा है, 2 शब्द बोल दूं, कल फिर गायब हो जाएगा, फिर मैं तड़पता रह जाऊंगा। देखूं तो सही कब तक बैठ रहा है। समझ पा रहे हैं? खुदा के साथ प्रैक्टिकली जियो, मजा आएगा। उसके साथ प्रैक्टिकली हो जाओ। भीड़ भाड़ में भी उसकी आवाज सुनाई देने लग जाएगी अगर आपका बंद कोठरी का जीवन है। अगर आपके जीवन में कर्म करने की आदत है, सुनकर चलने की आदत है, आपको भीड़ में भी उसकी आवाज समझ में आ जाएगी। वो रास्ते में भी आपको डायरेक्शन देगा, यहाँ मत जाओ। बहुत बार मेरे साथ होता है, बहुत बार कि मेरे मन में डाल देता है, मैं चली जाती हूँ, फिर मैं कह रही खुदा तूने तो कहा था, मैं समझ नहीं पाई। समझेंगे तो हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बने, उस पर चले, केवल विश्वास करने वाले नहीं, कर्म करने वाले बने, प्रभु के सामने दीन बने। वो बोल रहा है वो करें, उसी में ही आपकी चंगाई है, छुटकारा है, सफलता है, आशीष है, उसके अंदर ही है, उसके अंदर छुपा है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स की चाबी खुदा ने आपको दे दी है, आपको सिर्फ चाबी लगाने की देरी है। जैसे उस बॉक्स के अंदर चाबी लगेगी, वो बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर जो कुछ भी वो आपका है, और उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की है। हालेलुया! क्या हम समझ पा रहे हैं? मत्ती 21 का 28 से 31 पढ़ेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत है, बहुत अच्छा दृष्टांत है, उसको हम यहाँ पर सुनेंगे, उसके बाद मैं अपने कथन को विराम दूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 28वीं आयत, पेज नंबर 33। दो पुत्रों का दृष्टांत। 2 पुत्रों का दृष्टांत। अब आप कौन सी कैटेगरी वाले पुत्र हैं वो आपको देखना है। पढ़ो बेटा। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाम की बारी में काम कर। हाँ। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ 2 तरीके के पुत्र हैं, 2 तरीके के संतान। पहली संतान क्या है? यीशु मसीह दृष्टांत में समझा रहा है। आप सब कौन है? कंफ्यूजन है क्या? हाँ, शक है कि हम संतान है उसकी? शक है क्या? पीछे वाले थोड़े सकते में क्या बोले? हम सब कौन है? यीशु मसीह की संतान, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां। ठीक है, अब किस तरीके के हैं वो देखें। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। यीशु मसीह ने बोला, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तो आंसर क्या आया चेलों का? पहले वाले में। क्या हम समझ पा रहे हैं? यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज के लोग हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? किसी को हम बोलते हैं, देख बेटा ये काम करना है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाद में पछताता है और उसको कर लेता है। और एक है जो सिर्फ मुंह पर मियाँ मिट्टू बनता है, जी हाँ हो जाएगा, करूँगा मैं, करूँगी मैं, लेकिन वो नहीं करता। यीशु मसीह किसको सराह रहा है? किसको सराह रहा है? अपने पड़ोसी से बोलो, करने वाले को। इसमें से एक करने वाला है, सुनकर करने वाला है, और एक सुनकर जी हाँ बोलकर नहीं करने वाला है। ये 2 तरीके के पुत्र हैं यहाँ पर।
आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बोला जाए तो जी हाँ करते हैं और करते नहीं है, या फिर नहीं बोलकर भी कर लेते हैं? यीशु मसीह ने उसको सराहा जिसने सुनकर किया, जिसने विश्वास करके कर्म किया। क्या कहा? दाख की बारी में काम कर। ये क्या है? दाख की बारी। आपका काम क्या है? इस दाख की बारी में आकर इसकी रक्षा करना, इसकी साफ सफाई करना, यहाँ आकर घुटने टेकना, यह है आपका काम। अब इस काम को करने वाला कौन? इस काम को जो करेगा उसी को यीशु मसीह सराहेगा। अगर आप पछताकर भी कर रहे हैं तो भी वो आपको सराहेगा, पर करना जरूरी है। बिना करे काम नहीं चलेगा, कर्म करना पड़ेगा। मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तेरे बच्चों को किस वचन से बात करूं, तू क्या चाहता है? प्रभु ने मुझे ये टॉपिक दिया कि विश्वास और ये कर्म वाला पार्ट आगे खींच। हो सकता है नेक्स्ट वीक भी यही टॉपिक हो अपना, विश्वास और कर्म का तीसरा पार्ट, क्योंकि एक पार्ट प्रभु ने मुझे एडवांस में ही दे दिया, तीसरा अभी कहाँ तक खींचेगा वो मुझे नहीं पता। आज मैंने दूसरा पार्ट आपको सिखाया है। पहला था विश्वास और कर्म, दूसरा पार्ट है सुनना और करना। दो पुत्र हैं, एक ने मना करके भी किया पछता कर, और एक ने हाँ बोल के भी नहीं किया। यीशु मसीह ने किसको सराहा? पहले वाले, जिसने कर्म किया, जिसने सुना और किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो आपको बोला जाता है उसी में आशीष छुपी है, उसी में ही छुपी है। दिखेगी नहीं, तुरंत प्रभाव से नहीं दिखेगी। एक महिला गर्भवती होती है, तुरंत प्रभाव से बच्चा आ जाता है क्या? कोई हो तो मुझे बताओ, मैं जाके मिल के आऊँ। सिस्टर कल सुना प्रेग्नेंट है, आज बच्चा लेके घूम रही है। सुना कैसा? 9 महीने का प्रोसेस होता है, 9 मंथ। वो 9 मंथ वेट करना पड़ता है। उस 9 मंथ के अंदर बेबी को गर्भ में रख के चलना पड़ता है। हर तकलीफ, हर समस्या, हर परेशानी को सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर जो आशीष है उसको प्राप्त करना है। तो ये जो 9 मंथ का प्रोसेस है ना, ये तभी सक्सेस होता है जब एक स्त्री धीरज रखती है, हर तकलीफ को चीरती हुई, हर तकलीफों का सामना करती हुई सिर्फ ये सोचती है कि भाई आने वाले समय में मुझे आशीष मिलने वाली है, आने वाले समय में मेरे हाथ में बच्चा होगा, आने वाले समय में मेरे हाथ में बच्चा होगा। मेरे प्रियो, आपको जो बोला जा रहा है उसे करते जाइए, जो बोला जा रहा है उसे करते जाइए, और सिर्फ अपने माइंड को एक चीज़ के लिए सेट कीजिए। क्या? जो आशीष मेरे लिए रखी है वो मुझे मिलने वाली है। हालेलुया। इसे बोलते हैं पॉजिटिव माइंड। जो आशीष रखी है वो मुझे मिलने वाली है, जो आशीष रखी है वो मुझे मिलने वाली है। दिख कुछ भी नहीं रहा है। विश्वास की डेफिनेशन क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण उसे कहते हैं विश्वास। जो दिख नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा फिर भी विश्वास है, जो दिख नहीं रहा है फिर भी विश्वास है। ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन के अंदर जो आपको दिख नहीं रही है? उस पर विश्वास करना ही विश्वास है। ये विश्वास नहीं है पता है किचन में खाना बन रहा है, थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। तो बन रहा है, दिख ही रहा है। विश्वास कब कठिन है पता है? जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा ना हो, वो होता है विश्वास। उसे बोलते हैं विश्वास। कठिन है, लेकिन खुदा प्रसन्न भी इससे ही होता है। विश्वास बिना आप उसको खुश नहीं कर सकते।
कर्मों बिना आप कुछ पा नहीं सकते। सुनने से कुछ नहीं होगा, चलना भी पड़ेगा। समझे हम इन बातों को? अब कौन सी कैटेगरी वाले पुत्र हैं हम, या कौन सी कैटेगरी वाली पुत्रियां हैं, ये आपको जांचना है, ये आपके ऊपर है। 2 लिस्ट बताई मैंने। एक तो ये पुत्रों के विषय में देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको समझ में आ जाएगा यीशु मसीह आपको सराह रहा है या आपसे नाराज है, पता चल जाएगा। और दूसरा, पवित्र आत्मा के 9 फलों को लिखना एक कॉपी के अंदर, और उसके दूसरी ही तरफ उसका अपोजिट लिखना। कुछ ना समझ में आए तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और फिर देखना कि आपके अंदर कौन से शैतान के गुण हैं, कौन से प्रभु के गुण हैं। आपको इजी हो जाएगा इस चीज़ को जांचना कि मैं अपने जीवन में दुखी क्यों हूँ, क्यों परेशान हूँ। समझ में आ जाएगा। मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, इनसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन की असफलता का कारण क्या है। ये लिस्ट बनाना घर जाके सब समझ में आ जाएगा। आपकी सक्सेस आपके हाथ में, चाबी दे दी है, बॉक्स आपके पास है, उसको खोलना है नहीं खोलना है ये आपके हाथ में। जो खुदा बोल रहा है वो दीन होकर करे, वो आपको शिरोमणि बनाए। हालेलुया। और अपने माइंड को सेट करें कि जो मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। परिश्रम कर रहे हैं एक अच्छी मनसा रख के करें, लालची हृदय रखकर नहीं। अपने हृदय को लालची रखकर ना करें, एक अच्छी मनसा के साथ करें। जब अच्छी मनसा के साथ करेंगे ना तो आपके काम तुरंत प्रभाव से होने लगेंगे। मैंने पिछले हफ्ते एक कहानी भी बताई थी आपको, एक पक्षी की कहानी बताई थी जिसको स्वर्गदूत ने कहा था तुझे 7 काल तक तुझे दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके 7 काल कितना होता है? साल से भी बहुत ज़्यादा होता है। 7 काल बहुत ज़्यादा होता है। 7 काल के लिए तुझे दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा स्वर्गदूत ने उसको बोला। उस पक्षी ने उस 7 काल के टाइम पीरियड उसका 7 दिन में बदल गया और उसके दिन 7 दिन के अंदर परिवर्तित हो गए। जब स्वर्गदूत उसके पास आया उसने बोला तूने तो कहा था कि मैं 7 काल के लिए दुखी रहूंगा, फिर 7 दिन में सब कुछ कैसे ठीक हो गया? तो स्वर्गदूत ने बोला तेरे ऊपर मैंने नजर रख रखी थी। तुझे जब पानी नहीं मिलता था तू तब भी धन्यवाद बोलता था, तुझे धूप लगती थी तब भी तू धन्यवाद बोलता था, तुझे तपन लगती थी तो भी तू धन्यवाद बोलता था। कई बार तो ऐसा हुआ तेरे पास पेड़ भी नहीं था बैठने के लिए, तूने तब भी धन्यवाद बोला। जब तूने ऐसा किया ना तो प्रभु ने मेरे को बोला इसके 7 काल को 7 दिन में बदल दो। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? हमारे दुख, इजरायली लोग जिस रास्ते पर चल रहे थे कनान देश के रास्ते पर, वो कितने दिन का रास्ता था? मात्र 40 दिन का। क्या कितने दिन का? मात्र 40 दिन का। ओनली 40 डेज। तो कितना टाइम लग गया? 40 साल। जहाँ से शुरू करते थे वहीं पहुँच जाते थे, जहाँ से शुरू करते थे वहीं पहुँच जाते थे। कारण उनका स्वभाव, उनका अविश्वास, उनकी कठोरता, उनकी ढिठाई, उनका हठीलापन, उनकी अनाज्ञाकारिता। मैं प्रैक्टिकली बात बोल रही हूँ। जहाँ से शुरू करेंगे ना वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। वो खुदा है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। और इजरायली लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ चुके थे। वो खुदा है। हम उंगली टेढ़ी करना जानते हैं ना, तो वो तो आड़ा आड़ा सब करना जानता है। वो किसी को फंसा देना तो इंसान को कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर वो दरवाज़ा खोल दे ना तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर वो बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता। समझे हम इन बातों को? क्या हमें समझ में आया? हमें क्या करना है? विश्वास के साथ कर्म करना है और सुनने के साथ करना है, चलना है।
और घर जाके क्या करना है? 2 लिस्ट तैयार करनी है, अपने जीवन को जांचना है। 3 बातों को अपने जीवन के अंदर रखना है: सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। ऐसा करके देखो, जब आपके अंदर सामने वाला व्यक्ति आप पे क्रोध कर रहा है और आप उस पर धीमे हो जाओगे ना, सामने वाले को शर्म आ जाएगी शर्म, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। गर्मा गर्मी कब होती है? जब दोनों तरफ धूमधाम चालू रहती है, दोनों तरफ। यहाँ से पत्थर फेंक रहा है, वहाँ से ईंटें फेंक रहा है। ये चीज़ें कभी नहीं पनपती हैं। सामने वाला पत्थर फेंक रहा है, उसके पत्थर को बटोर के रखते जाओ, थोड़ी देर के बाद वो सॉरी बोल के अपने सारे पत्थर ले जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये प्रैक्टिकल है, करके देखो। गुस्सा करना आसान है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल काम को करना, विजय उसी में ही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आशीषों में तो हर कोई खेलता है, दुखों में कोई खेलने वाला हो तब जाने। और जो दुखों में खेलता है उसी का नाम विश्वासी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ रबशंदर बरबरी अत्थर बरी खलर बशिखिंदिरी, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। ओरी बाबा बया शंदर बरबरी खलर बशिखिंदिरी। Jesus Lord, hallelujah. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट
थके थके से हौसले रुक जाना नहीं, थके थके से हौसले रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं। गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, डर जाना नहीं। गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, डर जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पर रुक जाना नहीं, आंखें रखना यीशु पर रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं। यहोवा मेरा चौपान है, यीशु मसीह मेजबान है। यहोवा मेरा चौपान है, यीशु मसीह मेजबान है। खुदा मेरा साहिबान है, यही तो मेरी पहचान है। खुदा मेरा साहिबान है, यही तो मेरी पहचान 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 वो है। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। अगर सचमुच हमें इस बात का विश्वास है कि वो यहाँ पर मौजूद है, तो अपने हृदय पर हाथ रखें और अपने जीवन को जांचें कि केवल आप विश्वास करते हैं और आपका कर्म कुछ भी नहीं। क्या आप विश्वास के साथ कर्म कर रहे हैं? क्या आप वचन को सुन रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे? आज परमेश्वर का आपसे प्रश्न है, कब तक तुम सिर्फ सुनोगे और मानोगे नहीं? कब तक तुम सिर्फ विश्वास करोगे लेकिन कर्म नहीं करोगे? आज ये प्रश्न है परमेश्वर का आपसे। अपने आत्मिक जीवन के, अपने जिंदगी के हर एक निर्णय के लिए पहला कदम परमेश्वर आपका चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहले तुम उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए पहला कदम आपको लेना है। जब तक आप पहला कदम न लेंगे, दूसरा कदम वो नहीं रखेगा। जितना समय आप लेंगे, वो समय आपके लिए ही तकलीफ और परेशानी का है। मैंने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब तक पहला कदम एक विश्वासी नहीं रखता, जितने समय तक वो नहीं रखता, उतने समय वो तकलीफों में, समस्याओं में और परेशानियों में चलता है। जहाँ से शुरू करता है वहीं आकर उसकी गाड़ी पहुंच जाती है, वो वहीं पर घूमता रहता है। 40 दिन का सफर 40 वर्ष में बदल जाता है। इसीलिए हम अपने मन को ढीठ ना करें, कठोर ना करें, निर्णय लेने में देरी ना करें, तुरंत प्रभाव से अपने जीवन के हर क्षेत्र के निर्णय लें। वो निर्णय जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि ऐसा करने से ही सफलता आपके जीवन में होगी। हमारे जीवित महान स्वर के दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, हम आपके चरणों की वेदी पर आते आपको धन्य कहती प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती, आप ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है। राजा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपने अपने सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात किया, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो विश्वासी जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु। पिछले हफ्ते में भी हमने विश्वास और कर्म के बारे में सीखा।
आज हमने सुनना और करना के विषय में सीखा है प्रभु, कि सुनने से हम भक्त नहीं कहलाते प्रभु, जब हम सुनते हैं और उसे करते हैं तब हमारी भक्ति सही मायने में भक्ति ठहरती है। होने दे खुदा आने वाले समय में प्रभु, इसी समय से प्रभु तेरे कुछ बच्चों ने निर्णय लिया है पिता, उस निर्णय पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य उनको दे। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, इनकी मदद कर। मैं तुझसे विनती करती प्रभु, अपने जीवन के, अपने आत्मिक जीवन के हर एक बात के निर्णय प्रभु इनको लेने वाला तू बना, पहला स्टेप रखने वाला तू बना प्रभु, क्योंकि पहला कदम विश्वास का कदम होता है, वो एक विश्वासी को रखना पड़ता है। मैं तुझसे प्रार्थना करती, जब ये विश्वास के कदम में आगे बढ़ते पिता, विशेष करके इनके मन को, हृदय को, इनकी आत्मा को, इनकी बुद्धि को, इनके विचारों को तू पॉजिटिव कर, तू पॉजिटिव कर, क्योंकि प्रभु मैंने देखा है प्रभु, पॉजिटिविटी में जीत है प्रभु। एक पॉजिटिव विश्वास, एक सकारात्मक विश्वास इंसान को सफल बनाता है। वो सकारात्मक विश्वास से कलीसिया बढ़ जाए प्रभु। हम गिनती में थोड़े हैं प्रभु, मुझे इस बात का गम नहीं है प्रभु, लेकिन जितने हैं प्रभु सब मजबूत पिलर्स बन जाएं प्रभु। मेरी इच्छा है प्रभु कि इन लोगों के अंदर वो क्वालिटी हो प्रभु, ताकि जब तू स्वर्ग से देखे इनको तो तू इनकी प्रशंसा करने पाए। तो अद्भुत काम करते, अद्भुत गवाही को इनके जीवन में बना प्रभु। अपने कदमों को पिता, विश्वास के कदमों को तुझे दिखाने पाए और ये उठाने पाए। इसी सामर्थ पवित्र आत्मा तू हर एक को दे प्रभु, ताकि बंद कोठरी की कनेक्टिविटी, बंद कोठरी का रिलेशनशिप इनका बिल्डअप होने पाए, वो रिश्ता मजबूत होने पाए, ये तेरी आवाज़ को सुन सके प्रभु, उसके अनुसार कर सके। नित तू दीन बना खुदा, क्योंकि तेरा प्रॉमिस है, जो प्रभु के सामने अपने आप को दीन करेगा प्रभु उसको शिरोमणि बनाएगा। से विनती करती मेरे राजा, धन्यवाद करती सुंदर वचन के लिए प्रभु। ये वचन एक एक की ज़िंदगी से मैं 100 गुना प्रतिफल लाए पिता। मैं समय विशेष प्रार्थना करती प्रकाश के लिए पिता, जब बच्चा हमारे बीच में नहीं है पिता। हाँ प्रभु, सचमुच मेरे खुदा वो हमसे दूर ज़रूर है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी दुआओं में, हमारी यादों में वो हमारे साथ है खुदा। वो बच्चा जब अफ्रीका के अंदर है प्रभु, अपने जीवन के सक्सेस को पाने के लिए वहाँ गया है, उस मैच्योरिटी को पाने गया है प्रभु, जो तू उसके अंदर देखना चाहता है, तो तू उसकी सहायता कर, मदद कर। मैं जानती हूँ प्रभु इस समय वो थोड़ा परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरी शांति, तेरी सामर्थ को, तेरे आनंद को उसके पास भेजती हूँ। तेरे वचन को लेकर पवित्र आत्मा तो वहाँ जा और उसकी मदद कर प्रभु, उसको सामर्थ दे, उसको शक्ति दे प्रभु। मैं विश्वास करती जिस स्ट्रगल के अंदर वो गया है प्रभु, जब निकलेगा तो उसको तपता सोना निखार के निकाल के लेकर आएगा। मेरा विश्वास है प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हर एक गलत संगति से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से तो उसको बचाना, उसकी सुधीर रखना। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ सदैव उसकी अगुवाई करने पाए। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, तेरे सामर्थी हाथों में उस बेटे को देती पिता, उसकी सहायता करना मेरे को। मैं तुझसे विनती करती, धन्यवाद करती राजा, अपनी दुआ को सुना। आप बड़े हम करते हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से करे। सब कहें आमीन। तो आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।